नमस्कार, 24 का रण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव दिख रही है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया और कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, इस पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में कोई दम नजर नहीं आ रहा। हरियाणा चुनाव में विनेश फोगाट की एंट्री हो गई है, कांग्रेस इससे गदगद नजर आ रही है। वहीं गठबंधन की बात को लेकर आप और कांग्रेस की मीटिंग तो हो रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि गठबंधन को लेकर आपको कांग्रेस का फॉर्मूला मंजूर नहीं है, जिसके कारण घमासान मचा हुआ है। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ दोनों पार्टी गठबंधन की बात कर रही है और दूसरी तरफ आपके नेता कांग्रेस में शामिल होकर केजरीवाल की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। जी हां, दिल्ली में केजरीवाल को झटके पर झटका लग रहा है। आज ही दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने झाड़ू का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इससे पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं अपनी रिहाई का सपना देख रहे केजरीवाल कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही उनके लिए। इन सब के बीच वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की ईडी कस्टडी 9 सितंबर तक बढ़ गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर आपसे सवाल करना चाहूंगी, जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र जारी कर दिया, साथ ही ऐलान भी कर दिया है कि राज्य का दर्जा मिल जाएगा। देखिए, ये बताना जरूरी था क्योंकि राहुल गांधी तो गए और वो सबसे पहले दिन ही जाकर के उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करना चालू कर दिया। अभी हिमाचल में सैलरी नहीं मिल रही है, कर्नाटक कंगाल हो गया, तेलंगाना में अलग प्रॉब्लम चल रही है, तो वो खटाखट वहां पे नहीं कहा, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि देखिए हम आपको दिलाएंगे क्या, स्टेटहुड। तो अमित शाह को बताना पड़ा, क्योंकि आजकल दिक्कत क्या है कि ये सीआरओ की एक पूरी टोली तैयार है सोशल मीडिया में। राहुल गांधी एक बार करता है हुआ तो बाकी सारे लोग कर लेते हुआ 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 हुआ। ये दिक्कत है। और पब्लिक जो है उनको लगता है कि भाई यही हुआ है ना। तो अमित शाह ने बहुत सही काम किया कि पहली चीज जो है वो बता दे। अब दिक्कत क्या है कि वहां जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन को लेकर के समस्याएं शुरू हो गई हैं। इनका जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, हालांकि डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन वो माना जा रहा है कि बहुत सारे लोग दिल्ली में बोल रहे हैं मुख्यमंत्री तो उमर अब्दुल्ला बनेगा, मुख्यमंत्री तो उमर अब्दुल्ला बनेगा। वो अमेरिका वाले भी आ गए, मिल लिए, सब कुछ हो गया। गंदरबल में चुनाव है, वहां से चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार वो इंजीनियर से हार गया 3.5 लाख वोट के आसपास से, है ना। फिर से उसी जगह पे गए ये विधायक बनने के लिए। तो एक तस्वीर आ गई, टोपी खोल के भीख मांग रहा है वोट की। इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट कि भाई जीत जो है हमारी होगी, हम बहुत शानदार तरीके से बहुमत लेकर के आएंगे, ये सब करने की क्या आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही गठबंधन का ऐलान किया, कांग्रेस पार्टी के अंदर हाहाकार मचा हुआ है वहां। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब आप अकेले नहीं लड़ सकते हो तो आप क्या करोगे, आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। दिक्कत क्या है, लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वहां जो इस चुनाव में खास करके जम्मू तो छोड़ दीजिए, जो घाटी जो कश्मीर का इलाका है, वहां इंडिपेंडेंट्स इतने ज्यादा खड़े हो गए हैं। वो इंडिपेंडेंट जो है वो किसका वोट काटेगा, किधर क्या होगा, ये बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आ रही ये बात। और इसलिए ये मामला बिल्कुल, ये जो पूरा का पूरा चुनाव है, इसमें अमित शाह को सामने आकर के ये पूरा बैटल लड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 आपने हटाया। वहां लोगों को ये विश्वास, हालांकि हम लोग भी जाने वाले हैं कश्मीर पता करने, ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए। तो अपने कुछ दोस्तों को हमने फोन किया कि भाई वहाँ इंटरनेट का क्या सिस्टम है, यहाँ तो दिल्ली वाले पत्रकार लोग कंफ्यूज करके रखे हुए हैं। तो बोला नहीं, देखो ऐसा है कि वहाँ पे जो हम लोगों को जानकारी थी, यहाँ पे बवाल मचा हुआ और हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। वो कहा कि भाई वहाँ पे सिर्फ पोस्ट पेड चलता है, प्रीपेड जो है वो इंटरनेट नहीं आता है।
तो हमने फ़ोन करके पूछा था भाई क्या सिस्टम है वहाँ से फीड वगैरह भेजने के लिए। उन्होंने कहा क्या, अब वो कश्मीर नहीं है, ये बदल गया। आप पोस्टपेड लेकर के आओ, प्रीपेड लेकर के आओ, आपको बहुत हाई स्पीड में जो है हर जगह आपको इंटरनेट मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि लुक एट द लेवल ऑफ प्रोपेगेंडा, और इस प्रोपेगेंडा को खत्म करने के लिए अमित शाह ने आज बहुत ही सही चीज जो अपनी शुरुआत जो की है वो एक सही टोन पे किया है। जी, हरियाणा में आपको आखिर कांग्रेस का फॉर्मूला क्यों नहीं मंजूर है? ऐसा क्या है फॉर्मूले में? फार्मूला है ही नहीं। बेसिकली ये तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने फार्मूला दिया, आम आदमी पार्टी ने फार्मूला दिया। कांग्रेस ऐसी बात करेगी अब ताकि ये महसूस हो सके कि आम आदमी पार्टी उसे स्वीकार भी ना करे, और राहुल गांधी की जो जिद है, जो लग रहा है कि नहीं इंडी अलायंस एक साथ हो, वो मैसेज जाए कि हमने तो कहा था कि देखो हम चुनाव साथ में लड़ना चाहते हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले एडजस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे दिल्ली में भी चुनाव होना है। और इन चुनावों के बीच जो पंजाब के अंदर कांग्रेस से भी आवाज उठ रही है, नहीं आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। इसलिए हरियाणा पर जो बैठक हो रही थी, 2 दिन की बैठक हुई, तीसरे दिन की बैठक हुई, आज भी जब बैठक हुई तो सीधे तौर पर कह दिया गया, क्योंकि पिछली बार जब बैठक हुई थी कांग्रेस की अपनी, तो उस समय हुआ क्या था, हुड्डा और उदय भान दोनों बैठक के बीच से भाग गए और उन्होंने कहा कि नहीं हम आम आदमी पार्टी के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे। उनको दीपक बाबरिया समझाते रह गए लेकिन वो मीटिंग छोड़कर चले आए। ये राहुल गांधी की जिद थी कि नहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि मैसेज जाए कि हम गठबंधन करना तो चाहते थे लेकिन आम आदमी पार्टी गठबंधन करने के स्थिति में नहीं है, वो बड़ा मांग कर रही है, बड़ी मांग को हम मान नहीं सकते। यही बात हुआ है कि ये मांग रहे थे 10 सीट 12 सीट, वो कह रही है 4 से 5 सीट, तो ये हो ही नहीं सकता था। इसलिए आम आदमी पार्टी ने कहा हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पहले तो कह रही थी आम आदमी पार्टी 90 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, अब ये 50 सीट पर आ गए। हो सकता है कि जितने कैंडिडेट इन्हें मिले, जो डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं कि ये वसूली का एक नया तरीका है, इन लोगों को टिकट बांटो, पैसे लो, ये जितना ज्यादा हो सकता है उतने उम्मीदवार उतारेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब लगभग खत्म हो चुका है, हुड्डा की जीत हुई है। अब हुड्डा को दूसरे फ्रंट पर लड़ना है, यानी शैलजा और सुरजेवाला और हुड्डा के बीच जो जंग चल रही है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। जी सर, चुनाव के बीच केजरीवाल को झटके पर झटका लग रहा है, एक के बाद एक पार्टी के नेता साथ छोड़कर जा रहा है, और कमाल की बात यह है कि कांग्रेस का दामन थामा। देखिए ये जो गौतम साहब है वो बहुत पहले से ही कोशिश कर रहे थे। तो ये इलेक्शन चल रहा था तो राजीव ने जो बताया कि भाई ये तो डील कैंसिल हो गया, तो डील कैंसिल हुआ और कांग्रेस पार्टी ने गौतम साहब को कहा कि भाई आ जाओ, डील खत्म है, अब साथ में नहीं लड़ेंगे, अब आगे दिल्ली भी है, साथ में नहीं लड़ेंगे, और ये दिल्ली के मंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी अपने पैर पे इसने कुल्हाड़ी मारी है, और जो लोग कांग्रेस पार्टी में भविष्य देख रहे हैं, आप ये समझिए कि आपने कैसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में जगह दी है। एक ऐसा व्यक्ति जो ऑन टेप ऑन वीडियो लोगों को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़का रहा है, शपथ दिलवा रहा है, कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दुर्गा पार्वती राम कृष्ण ये भगवान नहीं है, ये ढकोसला है। आप हिंदू धर्म को गालियां दो तो राहुल गांधी दरवाजा खोल देंगे। भाई सही जगह गया है, सही जगह चला गया ना भाई। हिंदू हिंसक यही कहते हैं भाई, हिंदू धर्म हिंसक है। हाँ, क्रिश्चियन लोगों की पार्टी बना दी है राहुल गांधी ने। हाँ, तो स्टालिन का वीडियो शेयर कर रहे हैं कि घूम रहे हैं साइकिल से अमेरिका में, वो भी अमेरिका में घूम रहे हैं, तो ये जो है वो वहां चला गया। केजरीवाल भी सोच रहा होगा कि भाई ये तो बड़ा दिक्कत है, अब 2 सिर्फ बचे हुए हैं दलित फेस, अब इनके पास दलित लीडर नहीं है। ये जो झाड़ू चलाता था, ये वाल्मीकि समाज से जो वोट लेता था, वो अब इसको दिक्कत पड़ने वाला है। ये झटका ये है। तो एक तो वैचारिक दृष्टि से नुकसान है ना, आपने कांग्रेस पार्टी ने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब जब भी
भाई जैसे ही आप उसको टिकट दोगे या कुछ करोगे, ये तो दिखाने के लिए रहेगा ना कि ये देखो ये आदमी कांग्रेस पार्टी में गया, ये किस तरह से देवी देवताओं को गाली दे रहा था और ये क्यों गया उधर, ये भी समझ लीजिए। कोई दूध का धुला हुआ आदमी नहीं है ये गौतम। इसको तो समझ में आ गया कि तो हनुमान मंदिर जा रहा है, वो अपना सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रहा है, हमको टिकट देगा नहीं। टिकट देने का मतलब है कि दिल्ली में जो है लोग बवाल करेंगे कि देखो एंटी हिंदू, वो हम चाहते नहीं है। तो उसको वहाँ टिकट नहीं मिल रहा था। तो जितना रिजेक्टेड माल होता है वो कांग्रेस पार्टी भी सब जो है हंसोतने के चक्कर में है। भाई आपने उदित राज को आप लेके चले गए, क्या हो गया? उदित राज भी बैठे बैठे आजकल जो है ऐसा सा बयान देते हैं कांग्रेस को फंसाने वाला, कारण फ्रस्ट्रेट हो गए। वो भी भारतीय जनता पार्टी में रहते तो फिर से मौका मिल सकता था, लेकिन आप जो है, इसलिए राजनीति में जो है थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है। राहुल गांधी जिस तरह से इम्पेशेंट होते चले जा रहे हैं, ये आगे 1 साल आते आते कांग्रेस पार्टी बैक टू स्क्वायर वन चली जाएगी, जिस तरह की गलतियां लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। जी सर, तिहाड़ में बंद केजरीवाल इतना ज्यादा परेशान क्यों है? कौन सी बात उनको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? देखिए, पार्टी में समस्याएं चल रही है। अरविंद केजरीवाल की परेशानी केवल दिल्ली को लेकर नहीं है, पंजाब को लेकर भी है। देखिए अभी पंजाब में क्या चल रहा है। पंजाब में भगवंत मान की सरकार की स्थिति वही हो गई है जो बगल में हिमाचल में है। हिमाचल की तरह ही वो भी कंगाली की स्थिति में है। अभी पेट्रोल पर, डीजल पर वैट बढ़ाए, कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी भी वहां प्रदर्शन कर रही है। किसानों का प्रदर्शन हो रहा है कि ये अचानक से डीजल पेट्रोल पर वैट बढ़ा दिए, 1-1.5 रुपया ऐसे ही सबसे ज्यादा कीमत ले रहे हैं पंजाब में। दूसरे स्तर पर उन्होंने एक और बड़ा फैसला किया, बोला कि 1500 करोड़ रुपया कम से कम इससे सुरक्षित हो जाएगा। वो फैसला क्या था कि वो बिजली की सब्सिडी दे रहे हैं, ये सब्सिडी 300 यूनिट तक। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था, 7 किलोवाट तक के बिजली के रेट कम कर दिए थे, 3 रुपया पर यूनिट सब्सिडी दिया था। उस सब्सिडी को खत्म कर दिया, कहा कि हम तो छोटे लोगों को, किसानों को सामान्य तरह से जो रह रहे हैं उनको देंगे, लेकिन 7 किलोवाट वाले को जो सब्सिडी मिल रही थी उसको खत्म कर देंगे। हमें 1500 से 1800 करोड़ का फायदा हो जाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। जब रेवेन्यू बढ़ाने की बात है तो ये फ्री का ड्रामा क्यों कर रहे हो? अब इसके खिलाफ हंगामा चल रहा है। कांग्रेस तो वहां प्रदर्शन कर ही रही है, साथ में जो सामान्य लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये तो आम आदमी पार्टी ने बड़ा धोखा कर दिया। शुरुआती दौर में कुछ लॉलीपॉप थमा दिया, अब सरकार का खजाना भी खाली, डेवलपमेंट का काम भी नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ से ये शराब माफियाओं का जो खेल चल रहा है। अरविंद केजरीवाल का सीधा कनेक्शन बताया सीबीआई ने पंजाब से कि पंजाब की एक शराब कंपनी थी, उसका लाइसेंस रद्द इसलिए कर दिया क्योंकि इनके झांसे में आकर इसको पैसा नहीं दिया। ये शराब नीति जब बना रहे थे तो सीबीआई ने कहा उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है तो हमें घुसने ही नहीं देता है। तो ये सारी परेशानियां जो चल रही है उसमें आम आदमी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी हुई है, केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या यही है कि गुटबाजी जो चल रही है, अगर 3-4 महीने और लटका दिया, ये बेल का जो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है कि लोअर कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट आओ, फिर सुप्रीम कोर्ट आओ, तो इसमें अगर 3-4 महीने लटक गया तो आम आदमी पार्टी 3-4 महीने के अंदर टूट बिखर के बर्बाद हो जाएगी। यहां पार्टी के नेता भागने की तैयारी कर रहे हैं और ये लोग निर्णय नहीं ले पा रहे क्योंकि केजरीवाल जेल के अंदर है और संदीप पाठक को मिलने नहीं दिया जा रहा। संगठन का व्यक्ति है। आम आदमी पार्टी में दूसरे स्तर पर ये संजय सिंह को मिलने नहीं दिया जा रहा और ये प्रैक्टिस जारी रही तो केजरीवाल की पार्टी खत्म तो मुख्यमंत्री किस जगह का रहेगा। समस्या उसके साथ यही है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, शुगर लेवल फिर बढ़ेगा और फिर आगे क्या होने वाला है जो केजरीवाल के लिए कहना मुश्किल है। जी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम धन्यवाद। तो विधानसभा चुनाव के बीच विपक्ष पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। एक तरफ तो हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन का दिखावा कर रही है और दूसरी तरफ दिल्ली में आप के नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिससे तिहाड़ में बंद केजरीवाल भड़क उठे हैं। क्योंकि दिल्ली में पार्टी मजबूत करने की कोशिश के बीच आम आदमी पार्टी और ज्यादा कमजोर होती जा रही है।
कुछ नेता साथ छोड़ रहे हैं, कुछ आपस में ही भिड़े हुए हैं और सलाखों में कैद दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम केजरीवाल कुछ कर नहीं पा रहे। 24 कारण विपक्ष बेदम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।